हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9th का गणित। चैप्टर है 2 बहुपद। इसकी प्रश्नावली 2.4 हमने पहले भाग में की थी पार्ट 1 में, जिसके उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक हमने हल की थी, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसके 7 से हल करेंगे। यह प्रश्नावली क्वेश्चन 7 से लेकर क्वेश्चन कितने हैं इसमें 16 क्वेश्चन। आज ये सब प्रश्न फाइनल करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। इसका बेसिक फार्मूला जो है वो हमने इसके पार्ट 1 में लिखवा दिए थे, जिसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये कह रहा है, देखिए 7वां क्वेश्चन, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनका हमें डायरेक्ट मान नहीं निकालना है, जैसे 99 घात 3 तो 99 3 जगह लिख के गुणा करके आंसर लिख दो, ऐसे नहीं करना। सर्व समीकरण का हमने इसमें प्रयोग करना है। देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी साइड रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्लास 9 पार्ट 2 है इसका। ठीक, पहला क्या है इसमें, साथ में है 99 की घात 3 कितना है। देखिए 99 की घात कितना है, यह है 3। तो हमें इसे सर्व समीकरण का इसमें प्रयोग करना है। तो हम देखिए 99 कैसे लिख सकते हैं। 99 लिख सकते हैं हम 100 माइनस 1 की घात 3 लिख सकते हैं, क्यों 99 100 माइनस 1 होता है। और हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, देखिए हमने एक फार्मूला लिखवाया था, एक्स के रूप में लिखवाया था, यानी एक्स माइनस वाई की घात होल क्यू का। ये सूत्र होता है ए की क्यू यानी एक्स की क्यू माइनस का वाई की क्यू माइनस का 3x स्क्वायर बाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। इसमें एक्स की अगर 100 है, वाई की अगर 1 है, तो इसका हम प्रसार कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, यानी एक्स कितना है, यानी 100 की घात क्यू हो जाएगा, 100 की क्यू माइनस 1 की क्यू माइनस का 3x स्क्वायर। एक्स की कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर गुणा वाई का मान 1, ठीक, प्लस का 3x, एक्स कितना 100 है, गुणा बाई का 1 का स्क्वायर। ठीक, देखिए अब 100 की घात 3 का मान कितना होगा, यानी 100 की घात 3 का मान, यानी देखिए 1 का 2 जीरो है, तो 3 कितने आएंगे, यानी 1 का 6 जीरो लग जाएंगे। ये इसकी गुणा करने की ट्रिक होती है। जैसे है 100 की घात 3 है, तो 1 का 2 जीरो है, तो गुणा करेंगे 3 लिख के, तो 2 2 4 2 6, यानी 6 जीरो लग जाएंगे। माइनस 1 की घात 3 का मान 1 ही होता है, माइनस देखिए 100 की घात स्क्वायर करेंगे तो 1 का आ गया, यानी 10,000 आएगा, तो यहाँ 3 का आ गया कितना जाएगा, 3 की गुणा इससे कर देंगे, 3 का कितने लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक, वो गुणा 1 से करेंगे इतनी जाएगा, प्लस का, अब देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, 100 की गुणा 3 से करेंगे तो यार 300। ये देखिए प्लस वाले के साथ जोड़ दीजिए और माइनस वाले साथ जोड़ दीजिए। तो देखिए यह है 3, ये 2 जीरो 2 जीरो, ये आ जाएगा हमारे पास 2 जीरो 2 जीरो, और 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 और 0 3 संख्या इसके जुड़ गए और 3 इसके जुड़ गए। ये कितने बचे, 3 जीरो बचे, 1 2 3 और 1, इसे जोड़ेंगे तो इतना आएगा, माइनस का इसे जोड़ेंगे कितना, इकाई ढाई, देखिए यह है 30,000, ये 30,000 और 1 ये 30,001, ये 2 और 1 3 जीरो लग के 1 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 30,000 आ गया। अब इसमें से हमें इतना घटाना है, तो देखिए 1 में से, यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा, ढाई ले लेंगे, 9 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। ठीक, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ 2 बचेगा, और 2 में से यहाँ जो है 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक, इतने 30 बचा इसमें, ये 1 जीरो में से ये 3 जीरो कट गए। ठीक, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ बचा कितना 4, 2 तो 4, यानी 100 में से 3 गए तो यहाँ 97। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या है, इसमें दिया है 102 की क्यू, 102 की होल क्यू। देखिए 102 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 102 को 100 प्लस 2 की होल क्यू। अब देखिए हर किसी में मैं सूत्र में लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ, चलो इसमें, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की होल क्यू का सूत्र क्या होता है, ये होता है देखिए एक्स की क्यू प्लस का वाई की क्यू प्लस का 3
एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 3x और वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स का कितना है, इसमें 100 है, या 100 की क्यू प्लस का वाई क्यू, वाई कितना है 2 है इसमें, तो यह 2 की क्यू प्लस का 3x स्क्वायर, एक्स का कितना 100, 300 का स्क्वायर इंटू वाई का मान है 2 प्लस का 3x का कितना 100 है इसमें, 100 प्लस वाई का गुणा वाई का स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखिए 100 की हाथ क्यू का मान कितना होगा, एक का 6 लेंगे, 1 4 5 6, ठीक, प्लस 2 की हाथ क्यू का मान कितना होता है 8, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस का देखिए 2 गुणा करेंगे 3 से, कितने जाएगा 2 तिया 6, और 100 का बार कितना होता है 10,000, यानी 6 के आ गए 4 जीरो, ठीक। कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 तिया 12, और 12 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1200, ठीक। अब ये सभी कुछ हमें जोड़ना है, तो देखिए यानी 8 है इसमें और सब में है 0 0, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक। इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0, 0 आएगा, 2 संख्या जुड़ गई। ये इसमें है 2, यानी 2 स्थान बाद है, 2 0 इसके गए, 2 0 इसके, 2 0 इसके, तो ये 12 आ जाएगा, 12 और 0 जोड़ेंगे, ये 4 संख्या इसकी जुड़ गई और 4 ही जुड़ गई इसकी, ठीक, 4 संख्या इसकी जुड़ गई, 4 इसकी जुड़ गई, ये 6 बचा, और इसमें 0 है तो 6 आएगा। अब देखिए कितनी जुड़ गई, 5 संख्या जुड़ गई, 2 और 2 4 1 5, ये जुड़ गई, तो कितना बचा 10 बचा, ये 10, इतना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या दिया है, कितना है 998 की घात क्यू, 998 की घात कितनी है क्यू है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 1000 हो गया, 1000 माइनस का 2, 1000 में 2 जाएगा कितना बचेगा 998 बचेगा, कि क्यू सूत्र खोल दो इसे, कितना हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको याद हो गया। यहाँ ए की क्यू कितना होता है, यानी कि 1000 की क्यू माइनस का ए क्यू माइनस बी की क्यू, यानी 2 की क्यू माइनस का 3a स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर, यानी कि 1000 का स्क्वायर इंटू वी का मान कितना है 2, अब आता चिन्ह प्लस का, यानी 3 इंटू 1000 एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक, ये बन गया। अब देखिए इसके हम गुणा करेंगे, क्योंकि जिसका 0 होते हैं, देखिए 1 की करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए कितने हैं 3 जीरो हैं, 3 को 3 से लिख के जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 जीरो लग जाएंगे 1 का आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, माइनस 2 की क्यू का मान कितना होता है 8, माइनस का देखिए 2 तिया 6, 6 क्या है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 6 के आगे लग जाएंगे ये कितने 0, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस का, अब देखिए 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 तिया 12, और 12 का आगे कितने 1000 यानी हो जाए 12000, ठीक। अब ये प्लस वाले को इसे प्लस वाले को इसे जोड़ लीजिए, और इन दोनों को अलग जोड़ लीजिए, तो देखिए ये कितना 3 जीरो इसमें से ले लो, कितना जाए 1 2 3, अब इसमें 12 है, इसमें जो है कितना है 2 जीरो है, तो ये 12 भी ऐसे आ जाएगा, यानी कितने हैं 3 2 5, यानी 3 और 2 5 जोड़ो इसमें, 2 और 3 5, कितना बचा, यानी कि 1 का 4 जीरो लेंगे, 1 2 3 4, ये 1, इन दोनों जोड़ा होने इतना आया, माइनस इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा 6, यानी 8 तो है, कितने 2 और 2 4 और 6 जीरो है, यानी 5 जीरो लगा दो इसका, 1 2 3 4 5 और लिख दो 8, ये आ जाएगा। अब इसमें से हम जो है देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा, दाएं ले लेंगे 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक। यहाँ देखिए 9 में से जाएगा कितना बचा 0 है 9 बचा, यहाँ से यहाँ कितना बचा है, यहाँ देखिए इसमें 10 में से 8 गया तो बचा भाई 2 हमारे पास, यहाँ बचा 9 में से गया जी, तो यहाँ बचा 9, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ बचा 1, ठीक, 1 में से 0 हटेगा तो कितना आएगा 1 बचा, और 1 का ये 1 आ जाएगा, ठीक। ये 2 और 2 5 स्थान होगा, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 जीरो में 0 जाएगा फिर भी 0 बचेगा, ठीक। ये 2 और 2 4 और 2 6 स्थान होगा, 2 4 6, ये 3 और 3 6, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब ये बचा भाई हमारे पास यहाँ तक,
इसमें से 1000, 1000 में से 6 हम घटाएंगे, 1000 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 994, 994, यानी इतना इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, यानी इनका हमें गुणनखंड करना है। देखिए ये भी जो है सेम इसी सूत्र पर आधारित है जो हमने a + b की होल क्यूब के। ठीक, देखते हैं पहला कौन सा है। 8वें का पहला क्वेश्चन, 8वें का है पहला पार्ट। ये देखिए इसमें दिया है हमें 8a की क्यूब, 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a² भी प्लस का बार है a² b प्लस 6ab² प्लस 6ab²। देखिए इसमें प्लस प्लस है सब में, तो इसे हम 8a की क्यूब क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2a की होल क्यूब लिख सकते हैं ना इसे भाई, क्यों 2 की हाथ क्यूब का मान कितना होता? 8 होता नहीं होता। इसे हम b की क्यूब लिख सकते हैं, b की क्यूब तो है ही है। इसे क्या कर सकते हैं? इसे कर लेंगे हम देखिए 3, 12 को कैसे तोड़ेंगे? 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 यानी कि हाँ 3 गुणा 4 सही है, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 और जो है क्या जाएगा 3 चौक 12 और a² भी हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 4 के 12 होते हैं प्लस का, और इसे करेंगे 3 गुणा 2 और ab² रहने देंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या सूत्र बनना है, यहाँ पर आप जो है गुणांक चिन्ह लगा सकते हो, यानी कि इसे ऐसे रहने दो। ठीक, तो ये देखिए काय का सूत्र बन गया, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, यानी x प्लस वाई की होल क्यूब बराबर होता है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस का 3x² बाई प्लस का 3x/²। देखिए इसमें x की जगह 2a है और y की जगह कितना है? नहीं b। ठीक, देखिए x की 2 है, x³ प्लस y³ प्लस 3x², 3x की जगह कितना है? इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर है 4a², y की जगह b है 3x, x की जगह 2 है और y² है b²। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, हम इतने से लिख दें, हम इतने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस b की होल क्यूब, ये हमारे पास इसका गुणनखंड आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में दिया 8a की क्यूब, 8a की क्यूब माइनस का b की क्यूब माइनस 12a² भी प्लस 6ab² प्लस 6ab²। तो हम 8a की क्यूब पे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2a की होल क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस इसे क्या लिख देंगे, यानी कि 3 गुणा 4a² और गुणा लिख देंगे b। ठीक, प्लस का इसे लिख देंगे 3 गुणा 2a गुणा b²। ठीक, तो ये क्या बन गया? x माइनस वाई की होल क्यूब से क्या हो जाएगा? क्या सूत्र होता है इसका? x³ माइनस का y की क्यूब माइनस का 3x² y प्लस का 3x/y² से। ठीक, इसमें x की जगह कितना है? इसमें 2 है और y की जगह पर v। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 2a माइनस b की होल क्यूब, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये हो गया फाइनल हमारे पास आंसर। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट। इसमें तीसरा पार्ट में क्या है? 27 माइनस 125a की क्यूब, यह है इसमें 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 35a माइनस का 35 a प्लस का है 225 a², 225 a²।
ठीक, देखिए इसे हम 27 के लिख सकते हैं, ये 27 को लिख सकते हैं हम 3 की घात क्यू, वो 3 तिया 9 तिया 27 होता है नहीं होता है, माइनस 125 को लिख सकते हैं 5 और एक इसे लिख देंगे 5 ए की होल क्यू, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है। और इसे क्या लिखेंगे 35 के लिखेंगे, 35 को लिखेंगे 3 गुणा 3a स्क्वायर भी होता है, यानी 3 ये 35 ही है जो पूछा जाए, तीसरा 135 है, 135 ए है ये, ठीक है, ये मिस्टेक है, 135 ए है। इसे लिख लेंगे 3 गुणा 3 तिया होते हैं 9, यानी 9, ठीक, 3 गुणा ए 3a स्क्वायर भी होता है इंटू 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27, 27 पंजे कितने होते हैं इंटू 5a, इंटू 5a, क्यों देखिए 5 तिया 15, 15 नाम कितना में 135a। और इसे क्या लिख लेंगे हम, इसे लिख लेंगे 3 इंटू 9 इंटू कितना b स्क्वायर, यानी कि 5 पंजे 25, 25a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 तिया 27, 27 गुणा 25 से करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए 25 तिया 75, 75 नाम कितना होते हैं, यानी कि ये इतना आएगा 3, यहाँ 9 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 3, ये मिस्टेक हुई सही है 3, क्योंकि हमें बनाना ये, अब ये सूत्र कौन सा बना, ये बन गया देखिए x माइनस वाई की होल क्यू बराबर होता है x की क्यू माइनस का y की क्यू माइनस का 3x स्क्वायर y प्लस का 3x बाई स्क्वायर। देखिए x की जगह पर 3, y की जगह पर 5 है, सेम इसी सूत्र से मैच कर रहा है, तो इसकी जगह पर हम ये लगा देंगे। तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x से कितना 3 माइनस का 5a ए की होल क्यू का ये फार्मूला गुणनखंड हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4, चौथे पार्ट में दिया 64 ए की क्यू, 64 ए की क्यू माइनस 27 बी की क्यू माइनस 144 माइनस का 144 ए स्क्वायर बी प्लस का 108 ए बी स्क्वायर, 108 ए बी स्क्वायर, सेम एक ही सूत्र पर आधारित है। ये कितना है 64, कितने लिख लेंगे हम 4 की ए की क्यू, 4 ए की, क्यों 4 का घन जो होता है क्यू का मान होता है 64, माइनस इसे लिख लेंगे 3 बी की क्यू, 3 बी की होल क्यू माइनस इसे क्या लिखेंगे 144 को हम, यानी 3 गुणा ए स्क्वायर, ए की कितना है इसमें, देखिए ए की कितना है, यहाँ ए स्क्वायर कितना 416, 16 ए स्क्वायर आ जाएगा, 16 ए स्क्वायर इंटू इसे क्या लिखेंगे बी, यानी कि 3b, देखिए 16 थी 48, 48 से कितने होते हैं 48 होते हैं 144, और इसे लिख लेंगे प्लस का 3a का मान कितना है यानी इंटू 4a इंटू बी स्क्वायर, बी का मान कितना 3 3 9 9b स्क्वायर, ठीक, ये 4 3 12 12 नाम है 108 ए बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया हमारे पास, अब इसमें फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 4a माइनस 3b की होल क्यू का फार्मूला सूत्र। तो यही इसका फाइनल गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 है, 5वें पार्ट में क्या दिया गया है इसने, यह 27 पी की क्यू, क्या है 27 पी की क्यू माइनस 1/216 माइनस 1/216 प्लस 9/2 पी स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस 9/2 पी स्क्वायर, ठीक, प्लस का 1/4 पी, प्लस का 1/4 इंटू पी। देखिए इसे कैसे करेंगे, 27 की लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, यही 3 पी की होल क्यू, 3 3 9 27 होता है, माइनस का 1/216 के लिखेंगे 6 36 छक्का 216 होते हैं, यही लिख लेंगे 1/6 का होल क्यू, क्योंकि 6 की 3 जगह लिख के गुणा करोगे तो 216 आएगा ही आएगा, ठीक। फिर माइनस का इसे हम क्या लिखेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक, गुणा यानी
पी स्क्वायर, 9p स्क्वायर, ठीक, 9p स्क्वायर 3a स्क्वायर, यानी कि 3a² b होता, और b गुणा हो जाएगा 1/6, वही लिख सकते हैं नहीं, बताइए। देखिए तो 3 से काटेंगे हम 2 बार इसे, ठीक, 2 बार, 3 बटे 2 बार, तो 9/2 p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का, इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3a आता है इसमें, एक जगह कितना, 3 गुणा 3p, ठीक, गुणा b स्क्वायर, b का मान कितना है, यानी 1/6 का 1/36। अब देखिए ये सोचेंगे आप कैसे कैसे लिख दिया, 1/4 पी, देखिए 3 तिया हो गया 9, 3 तिया 9, और 9 से 36 काटेंगे 4 बार, यानी कि 1/4 पी आ जाएगा, आया नहीं आया, क्योंकि हमें देखते खन पता चल रहा है कि जो है x माइनस वाई की होल की वो फार्मूला बनेगा। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख देंगे हम 3p माइनस 1/6 की होल क्यू, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने सभी पार्ट कंप्लीट किए, इसके 7 तक कर लिया हमने, 8 तक। नमक है, सत्यापित कीजिए x³ + y³ बराबर इतना, ठीक, और इतना बराबर इतना, ये फार्मूला ही हमने लिखवाया, लेकिन ये सत्यापित भी करना है, सिद्ध करके दिखाना कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यों है क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट, इसमें क्या ध्यान है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, x³ + y³ x³ प्लस का y³ बराबर x + y, ठीक, और ब्रैकेट x² माइनस xy और प्लस का y², ठीक। तो हम देखिए इसके यहाँ पर क्या लेते हैं, RHS ले लेते हैं, RH की एस क्या होता है, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड, ये जो राइट का मतलब दाएं हाथ, ये जो हमारे दाएं हाथ की होती है ये वाली साइड, इस वाली साइड को हम RHS बोलते हैं, इस वाली को LHS बोलते हैं। हम ले लिए, देखिए यह x + y ब्रैकेट x² माइनस का xy प्लस का y², देखिए इसे जो अंदर गुणा कर दो, x की अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाए x की घात 3 माइनस इससे करेंगे x की तो जाए x² y, अब प्लस इससे करेंगे तो जाए x करेंगे तो xy², यानी xy² प्लस अब y करेंगे तो जाए yx², यानी yx², इसकी करेंगे तो माइनस को जाए xy², ठीक, और इस करेंगे तो जाए माइनस का y³। देखिए x² y है और x² y है, इसमें पहले लिख रहा है x² y, इसमें बाद में लिखा, लेकिन क्रम चेंज है, लेकिन संख्या वही है, ये कैंसिल हो जाएगा xy² और xy², ये कैंसिल हो जाएगा, बचा है क्या हमारे पास, यानी x³ माइनस का y³ बचा, यही हमें x³ माइनस y³ बच रहा है। देखिए y³ नहीं होना चाहिए, हमने मिस्टेक किए थे, देखिए ये है y है, ये प्लस y गुणा करेंगे इससे तो प्लस का y³ आएगा, नहीं आएगा भाई, यहाँ तो माइनस जो आया इस माइनस की वजह से माइनस है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, तभी हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस क्यू आ जाएगा, ये क्या आ गई LHS, बस यही हमें प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ ये, ठीक। अब देखिए इसका बी पार्ट जो है, बी पार्ट भी सेम इसी वही है, उसमें है x³ माइनस y³ बराबर हमें प्रूफ करना है क्या, x माइनस का y और x² प्लस का xy प्लस का y², ठीक। अब यहाँ ले लो RHS इसकी x माइनस y और x² प्लस का xy प्लस का y², ठीक। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो जैसे इसमें करी थी हमने पहले में सवाल में से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की यानी कि x³ प्लस का x² y प्लस का xy² माइनस करेंगे माइनस x by x² हो जाएगा माइनस का y
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये देखो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस माइनस का वाई की क्यू। देखिए एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आपस में बचा गया, इसमें बचा देखिए एक्स की क्यू माइनस का वाई की क्यू। ये हमारे पास इसकी LHS है, यही हमें प्रूफ करना। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से बनी है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर कौन से किया हमने 9 है, पार्ट नंबर 10 पढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में ऐसे प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए, यानी कि 27 वाई की क्यू प्लस 125 वाई की क्यू। इतना ये कह रहा है प्रश्न 9 देखिए, यानी सेम जो है 9 का भैया है, 9 वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो इस संकेत पर कोई ध्यान नहीं देना क्योंकि एग्जाम में संकेत नहीं दिया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा 10, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। ये 10 का पहला पार्ट है, इसमें गुणनखंड करना है 27 वाई की क्यू। कितना है 27 वाई की क्यू प्लस का 125 जेड क्यू, 125 जेड की क्यू। इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 27 भी लिख सकते हैं, 3 वाई की होल क्यू कर सकते हैं, क्योंकि 3 की क्यू का मान जो होता है 27 होता है। 3 को 3 जगह लिख के गुणा करोगे तो 27 आएगा। और 125 क्या लिख सकते हैं 5 जेड की होल क्यू। अब हम देखिए जानते हैं क्योंकि क्या होता है एक्स प्लस वाई की एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर सूत्र होता है क्या होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए आप कक्षा 9 गणित ऐसा होता है, जो फार्मूले हैं इन्हें आप याद कर लो तो इंटर तक कम से कम ये इंटर आप जहाँ तक गणित पढ़ोगे वहाँ तक ये काम में आने वाले हैं। जब तक आप फार्मूले याद नहीं करोगे तो ये आपको दिक्कत सवाल आपसे नहीं बनेंगे। ठीक, इतना तो देखिए इसके अनुसार हम प्रसार कर देंगे। इसमें एक्स की जगह कितना 3 वाई है, वाई की जगह कितना 5 जेड है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए हो जाएगा यानी एक्स प्लस वाई यानी 3 वाई प्लस का 5 जेड। ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक, इतना आ गया। और आया एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा देखिए भाई, यानी एक्स स्क्वायर एक्स से कितना बार 3 वाई, देखिए कितना है 3 वाई, यानी 3 वाई का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस का एक्स वाई है 3 वाई इंटू वाई किया कितना बार 5 जेड प्लस का वाई स्क्वायर, वाई कितना 5 जेड का स्क्वायर 5 जेड का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये तो 3 वाई प्लस का 5 जेड तो आ गया। ठीक, इसका कितना जाएगा 3 तिया 9 वाई स्क्वायर माइनस का 5 तिया 15 वाई जेड। ठीक, प्लस का ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 जेड स्क्वायर। ठीक, ये देखिए इसे गुणनखंड होगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, देखिए इसके आगे गुणनखंड नहीं हो सकते क्योंकि इसमें जो है वाई और जेड दोनों हैं। ठीक, देखिए अब अगला पार्ट है इसमें 64 एम की क्यू, 64 एम की क्यू माइनस 343 एन क्यू, माइनस 343 एन की क्यू। 64 के लिख सकते हैं हम, 64 को ले लेंगे 4, यानी 4 एम की क्यू माइनस 343 कितने लेंगे, इसे लेंगे 7, 7 7 49, 49 7 कितने होते हैं 49 की गुणा करेंगे हम 7 से, 5 7 में यहाँ 7 हज़ार, ये जहाँ 7 एन की होल क्यू, क्योंकि 7 को 3 से गुणा करोगे तो 343 ही आएगा। तो इसका हम प्रसार कैसे कर देंगे, यानी वही सूत्र लगा देंगे एक्स की क्यू माइनस वाई की क्यू बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई, इसमें क्यू नहीं आता है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, कर दो प्रसार हो इसका, यानी एक्स माइनस वाई यानी 4m माइनस का 7n। ठीक, ब्रैकेट
ये एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना 4m है, 4m का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई यानी 4m इंटू 7n प्लस का वाई स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ जाएगा 4m माइनस का 7n, 4 का स्क्वायर कितना आ 16, 16m स्क्वायर प्लस का 7 चौक 28, 28m प्लस का 7 7 49 n स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट भी 10वें क्वेश्चन में आसानी से बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये अगर आप गुणन खंडन कीजिए इतने बराबर इतने के, ठीक, गुणन खंडन में इसके करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा 11। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है 27x क्यूब, 27x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस का जेड की क्यूब माइनस का कितना है 9xyz, 9xyz। तो देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हल कर लेते हैं। वो इसे लिख लेंगे 3x की होल क्यूब, ठीक, प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस का, इसे 9 को तोड़ देंगे हम 3 गुणा 3x गुणा वाई गुणा जेड। अब देखिए सूत्र बन गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy। क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, यानी एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस का 3xyz बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, और होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। इतना ही सूत्र होता है। ठीक, तो इसके ऊपर हम इसके अनुसार प्रसार इसका कर रहे हैं। देखिए ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कितना जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, इतना ब्रैकेट एक्स स्क्वायर कितना 3x का स्क्वायर, ये 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, एक्स का कितना 3x इंटू वाई माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक, अब इसे और हल कर लो, आगे की लाइन और बढ़ा दो, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये हो 9x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिए 11 कर लिया। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 की तरफ सत्यापित कीजिए इतना बराबर इतना, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू, यानी करना है हमें एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस का 3xy और जेड बराबर क्या है 1/2, यानी 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और है इसमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इस पर लगा दो बड़ा ब्रैकेट लगाओ, छोटा नहीं बड़ा लगाओ। ये हमें सिद्ध करना है इसके बाद। ठीक, तो देखिए इसके हम RHS ले लेते हैं, RHS
RHS होती है ये वाली दायां पार्ट, ठीक। इसे ले लेते हैं हम, क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस का z, और है इसमें ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस का z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसे तो हम अभी ऐसे रहने देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। इनके स्क्वायर को खोलेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का माइनस आएगा क्योंकि माइनस का इसमें, ठीक है नहीं, माइनस का 2x वाई, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का 2yz, ये खुल जाएगा जेड माइनस एक्स का जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx, ठीक। अब देखिए है 1/2 x प्लस वाई प्लस का z, ये एक एक्स स्क्वायर और एक ये 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर, एक z स्क्वायर है एक z स्क्वायर, तो यार 2 इसमें सब में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक। लिख लेते हैं एक बार, देखिए यही 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर और माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, ठीक। देखिए अब चल रहा है हम 1/2 है, यहाँ से 2 हम कॉमन ले ले रहे हैं, इस सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो इसी गुणा में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। वो बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला लिख लिया हमने। अब इसके बाद में यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ठीक। देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं क्या होता है एक्स की क्यू, ये होता है एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू और माइनस का 3x वाई जेड, ये आ गई हमारे LHS जो हमें प्रूव करना है, ठीक। ये क्वेश्चन में आसानी से बन गया। ये क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए इतना बराबर इतना। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 13 में, यानी यदि हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए ये दिखाइए का मतलब है सिद्ध करना, तो दिखाइए कि क्या दिखाना है, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई जेड, यानी एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू बराबर 3x वाई जेड, इतना हमें सिद्ध करना। क्योंकि देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस का 3x वाई जेड, ये बराबर सूत्र होता है क्या होता है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये होता है सूत्र, ठीक। इसमें देखा चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है हमें 0 दिया है, तब क्या हो जाएगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस का 3x वाई जेड बड़ा इसकी हम 0 लिख रख देंगे, ठीक। 0 गुणा क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का
जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो ये जाए एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड की क्यूब माइनस का 3x वाई और जेड बड़ा के हो जाए 0, और ये माइनस का इधर जाकर हो जाए प्लस का है। तो ये हो जाए एक्स की क्यूब प्लस का वाई की क्यूब प्लस का जेड की क्यूब बराबर 3x वाई जेड। यही तो हमें प्रूव करना है भाई, यही हमें प्रूव करना है। हो गया हैंस प्रूव। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखिए, फिर आप वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी इनका घन का परिकलन नहीं करना है कि इसकी 3 बार गुणा करनी है, इसकी 3 बार गुणा को जोड़ दें, ऐसे नहीं करना है। घनों का परिकलन किए बिना इसका प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 का है पार्ट 1। 1 में क्या है, -12 की क्यूब माइनस का 12 की क्यूब प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब। इसका हम मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें मानना पड़ा, माना ए बराबर मान लेते हैं हम क्या, -12, ठीक। कोमा बी बराबर कितना मान लेते हैं 7, कोमा सी बराबर मान लेते हैं 5, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ, देखिए -12 प्लस का 7 प्लस का 5 कितना जाएगा, यही -12, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 से 12 कटागा 0 आएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 0। जब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, तब होता है एक्स की क्यू प्लस, नहीं सॉरी एक्स यहाँ पे ए की क्यू प्लस का, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, इसमें ए भी है, ठीक है नहीं। ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc, ठीक। इसमें रख दीजिए, देखिए इसमें ए का मान कितना है, इसमें ए का मान रख दो, कितना आ जाएगा, यानी कि ए के कितना -12 की क्यू -12 की क्यू प्लस बी का कितना है 7 की क्यू प्लस सी का मान कितना 5 की क्यू बराबर ए का मान कितना है 3 गुणा ए का मान -12 गुणा 7 गुणा 5। तो देखिए 12 गुणा करेंगे हम, 12 पंजे 60 और 60 ही गुणा करेंगे 3 से, 6 12 पंजे 60 और 60 तिया 6 तिया 18 18 18 7 कितने हैं 18 पंजे 90 18 छक्के 18 7 126, माइनस का 126 के आगे 0, ठीक। ये इसकी आएगी गुणा, ये इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा हमारे पास, ठीक। अब देखिए इसका बी पार्ट, ये आप गुणा कर लेंगे आसानी से, ठीक है नहीं, मैंने कर दिया एकदम से। सेकंड पार्ट है इसका 28 की क्यू -15 -13 प्लस का -15 की क्यू प्लस -13 की क्यू। सेम इसी भैया हम मान लेंगे यहाँ पर, माना ए बराबर कितना मान लेते हैं 28, बी बराबर मान लेते हैं कितना -15, सी बराबर मान लेते हैं -13। अब हम जो है जोड़ देंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 28 -15 -13, यानी 28 -15 -13 -28 कितना आया 0। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास कितना आ गया 0। जब इतना 0 होता है तब क्या होता है, यानी ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू बराबर कितना होता है 3abc, ठीक। तो एक ये कितना आएगा 28, मान रख दो इनका 28 की क्यू प्लस का -15 की क्यू, सी का मान है -13 की क्यू बड़ा कितना जाएगा 3
गुणा 28 गुणा माइनस का 15 गुणा माइनस का 13 वह इसकी गुणा करो। देखो ये गुणा लंबी है, इसकी आप गुणा कर लेंगे, ठीक है नहीं। ये गुणा करूँगा, मैंने करके नहीं रखी है ना, तो ये गुणा इसकी लंबी हो जाएगी, ठीक है नहीं। इसकी आप गुणा करेंगे और गुणा करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी गुणा कितनी आएगी, ठीक। अब देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 के लिए नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए, ये आयत का क्षेत्रफल दिए गए हैं, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक देना। देखिए क्षेत्रफल इतना और इतना, देखिए कौन सा पार्ट है, 15वां। इसे पहला पार्ट मान लेते हैं। इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 25 ए स्क्वायर माइनस का 35 ए प्लस का 12। अब पहले इसके देखिए गुणनखंड कीजिए। ये 12 गुणा करेंगे 25 से, गुणनखंड करने का तरीका है 12 गुणा करते हैं 25 से, तो कितना आएगा 25 ढाई 50 है, 25 गुणा आएगी 300, ठीक। 25 ढाई 250 और 25 दूनी 50, 300। 300 गुणनखंड ऐसे करो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है कि गुणा करो तो 300 आवे और जोड़ा तो कितना आना चाहिए 35। गुणा करें 300 आवे और जोड़ा आने तो कितना आना चाहिए 35। देखिए 300 का हम कर लेते हैं यहाँ पर रफ करिए, ठीक। 300 करना है, देखिए 5 से काटते हैं, जैसे 5 छंग 30 0, फिर 5 से काटेंगे जाएगा 12 बार, ठीक है नहीं। 5 5 25 और 12 कितना जाएगा, गलत। 2 से काटो से 2 छक्के 12, 2 से 3 6, ठीक। और 3 ही कम 3, 5 पंजे 25 नहीं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 10 40, तो बिगड़ा दुनिया यही 3, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 5 तिया 15। देखिए 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 और 5 तिया 15, 20 15 कितना हो गया 35। 20 की और 15 गुणा करो कितना आएगा, कितना आएगा यानी 300 आएगा। तो इसे हम कर लेंगे 25 ए स्क्वायर, ये 20 और 15 आ गया, तो इसलिए लिख लेंगे माइनस 35 को माइनस का 20 ए, माइनस का 20 ए और माइनस का 15 ए। हम लिख सकते हैं इसे प्लस का 12, क्योंकि 20 ए और 15 35 ए होता है, तो इसमें से क्या कॉमन है, देखिए 5 ए कॉमन आ गया, यहाँ से ले लो 5 ए ले लिया हमने कॉमन, तो कितना बचा कॉमन लेते हैं, इसका मतलब भाग कर देंगे, तो 5 पंजे 25 ए, यही 5 ए आ जाएगा, माइनस का 5 ए से 1 कट जाएगा, 5 चौके 20, ठीक। माइनस का यहाँ से कितना कॉमन करेंगे, यहाँ से कितना कॉमन आ जाए भाई, यहाँ से देखिए 3 आ रहा है कॉमन, 3 ले लिया कॉमन हमने, ठीक है नहीं, 3 कॉमन कर लिया, ये कितना बचा 3 पंजे यानी 5 है, माइनस में प्लस में से माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस का आता है, यानी 3 चौक 12, तो कितना आ गया गुणनखंड इसके, देखिए ये तो 5 ए माइनस 4 आ गया, 5 ए माइनस का 4 और 5 ए माइनस का 3, भाई ये कॉमन है और ये क्या बचा 5 ए माइनस 3 बचा। अब इसकी देखिए आयत है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, तो देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई इसमें अधिक कौन सा है, ये देखिए 5 है, एक संख्या होगी, ये भी इसमें से कम संख्या ज़्यादा घट रही है तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि ये 3 है ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 5 ए माइनस का 3 और चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास 5 ए माइनस का 4, क्योंकि 5 ए माइनस 3 का मान बड़ा है 5 ए माइनस 4 से, ठीक। ये पार्ट भी आसानी से बन गया। अब आते हम देखिए इसका सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, क्षेत्रफल दिया है हमें, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल ये दिया है 35 बाई स्क्वायर, 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस का 12, ठीक। अब देखिए इसकी 12 गुणा 35 से करेंगे तो 35 ढाई होता है 350 और 35 सत्या 420 आएगी। अब 420 की हम गुणा करें, गुणनखंड करें जिनका अंतर आवे 13, देख कर लेते हैं 420, 5 से काटते हैं, देखिए 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, 17 से 4 से कट जाएगी 4 व 4 दूनी 8, 4 कम 4, 3 से 3 सत्ते 21 और 7 कम
7, ठीक। यानी कि अंतर कितना आना चाहिए 13, 7 दूनी 14, यानी 7 पंजे 35, 35 में से 12 गया नहीं आएगा, 5 चौक 20 नहीं आएगा। देखिए 7 चौक 28, 28 7 की गुणा करूँ 4 7 चौक 28 और 5 दिया 15, 28 में से 15 आया 13 बचेगा, ठीक। 35y की क्यू, इसे लिख देंगे हम 28y माइनस का, यानी 7 चौक 28 और माइनस 15, माइनस का 15y माइनस का 12 लिख सकते हैं, क्यों 28y में से 15y जाए 13y बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 7 कॉमन है, 7y, यहीं 7y ले लेंगे हम यहाँ पर कॉमन, कितना बचा 7, यहाँ 5y बचा 5, ये बाई क्यू नहीं है स्क्वायर है यहाँ पर, ये 5y प्लस का 7 चौक यहीं 4 आ जाएगा, माइनस का यहाँ से क्या कॉमन है, ये 3y कॉमन है, 3 कॉमन y नहीं है, ठीक। 3 पंजे यानी 5y, जब माइनस में से माइनस कॉमन करते हैं तो आता चिन्ह प्लस का, 3 चौक 12, देखिए ये यहाँ पर कॉमन है, ये दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 5y प्लस 4 और 7y माइनस का 3। तो यहाँ लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई प्लस वाली होगी, ज़्यादा होती है लंबाई, यानी 5y प्लस 4 और चौड़ाई 7y माइनस का 3, ठीक। क्यों, क्योंकि 5y प्लस 4 जो है का मान बड़ा है 7y माइनस 3 से, ठीक। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये कह रहा घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये संभव व्यंजक ज्ञात करना है, विमा ज्ञात करनी, घन। देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट मान लो इसका। क्षेत्रफल कितना दिया हमें, क्षेत्रफल हमें भाई क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल नहीं सॉरी, घन में जो है आयतन होता है, हमने बिना देखे लिख दिया, घन में होता है आयतन, कितना दिया है, ये दिया हमें 3x² माइनस 12x। देखिए घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो इसमें ऐसे क्या कॉमन है, देखिए 3x कॉमन आ रहा है, ये 3x ले लिया कॉमन, तो कितना बचा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 3x से भाग करेंगे तो जाएगा 4x माइनस का 4x नहीं आया, खाली x ही आएगा, ये x तो कॉमन आ गया, ठीक। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा x गुणा और x माइनस का 4। देखिए घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, घन की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 और चौड़ाई x, घन नहीं है घनाभ है, घनाभ क्यों, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है, घनाभ की जबकि अलग अलग होती है, और चौड़ाई ऊंचाई कितनी जाएगी इसकी x माइनस का 4। ये फाइनल इसके आंसर हो जाएंगे। और देखिए एक पार्ट और है, बी पार्ट इसका, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, इसमें दिया आयतन कितना दिया हमें, आयतन दिया हमें यहीं 12k² प्लस 6ky प्लस का 6। देखिए यहाँ पर 6ky नहीं है, ये 6ky नहीं है, क्योंकि 6ky गुणनखंड होंगे नहीं, यहाँ पर जो है 8 है, ये मिस्टेक है किताब में, इसे आप सुधार लेना, ये 8ky है माइनस का 20k, इसके हमें यानी भुजा को संभव व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें देखिए कॉमन के पहले कॉमन कितना आ रहा है, पहले इसमें 4k कॉमन आ रहा है, 4k हम कॉमन कर लेते हैं, 4k कर लिया हमने कॉमन, कितना बचा 3y² प्लस 4 दूनी 8 यानी 2y माइनस का 4 पंजे यानी 5, ठीक। अब देखिए इसे गुणनखंड ऐसे करो, गुणनखंड करने हैं इसके हमें, तो 4k तो ये चल ही रहा है हमारे पास, ये 5 दिया 15, 3 गुणा 5 से 15 या 15 से गुणनखंड जिनका अंतर आवे 2, ये 5 दिया 15, 5 में से 3 गए 2 बचेगा, इसे लिख लेंगे 3y² प्लस का, इसे 2 को लिख लेंगे 5y माइनस का 3y लिख सकते हैं नहीं,
ये 5y माइनस 3y माइनस का 5, ठीक। अब देखिए ये 4k तो हमारे पास चल ही रहा है, ठीक। इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, यानी कि y कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो y 3y प्लस का 5, और इन दोनों से आ रहा है माइनस का कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता है, तो प्लस हो जाएगा माइनस में 3y प्लस का 5। अब देखिए 3y प्लस 5 ये दोनों कॉमन है तो कितना आ जाएगा, यानी 4k तो है ही हमारे पास ये, यानी 3y प्लस का 5 और एक y माइनस का 1। तो देखिए यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है 4k और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3y प्लस का 5, और देखिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी y माइनस का 1। ये फाइनल आंसर है। देखिए हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद को पर्सनली 2.4 को इसे दूसरा पार्ट को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने आने वाले जो आपके छोटे भाई बहन फ्रेंड है उन्हें वीडियो को लिंक शेयर करें, जिससे कि वीडियो का बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। पूरा कोर्स जो इस पे A to Z 100% समय से पूर्व करा दिया जाएगा, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।